So the gold, what was the gold? Yes guys, कहाँ गए ये लोग? So the gold question was, why do we create a class? And the answer for that was, the gold answer was, because we need to create its object. Now today we'll study the silver question. We had done it practically yesterday, but we didn't note this down. So I wanted you all to note this down. So the silver question is, why do we create an object then? Why do we create a class? Because we have to create its object. ये तो हो गया. दूसरा क्वेश्चन ये है, then why do we create an object? इसका आंसर क्या है? कौन बोलेगा? सिल्वर आंसर कौन बोलेगा? कहाँ गए ये लोग? मेरा म्यूट पे है क्या फोन? नहीं, म्यूट तो नहीं है. यस, टेल मी. Anyone would want to answer this? To call the class. To call the methods of the class, rather to call the, okay, call जो है ना, call ये बहुत एक स्लैंग वर्ड हो जाता. तो उसका एक सफिस्टिकेटेड और टेक्निकल वोकैबुलरी अगर आपको इंक्रीज करनी है तो उसके लिए मेथड है इन्वोक. क्या है? कौन सा कीवर्ड है? इन्वोक. तो अगर आप इंटरव्यू वाइवा में जा रहे हो तो कॉल की जगह पर इन्वोक का ज्यादा प्रयोग करना. टू इन्वोक द मेथड्स ऑफ द क्लास. और कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग उसके लिए? कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं उसके लिए? यूजिंग डॉट ऑपरेटर. यूजिंग क्या? डॉट ऑपरेटर, फुल स्टॉप. तो ये देखो, ये है सिल्वर क्वेश्चन, ये उसका आंसर है. तो अभी कल का जो कोड था, कल के कोड पे हम जाते हैं. हाँ, इधर. Are you able to see this? Notepad plus plus Yes. है ना? तो स्टूडेंट क्लास के अंदर मेथड कौन से थे? अगर मुझे, तो फिर मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाए. पहले मैंने क्या बनाए? ऑब्जेक्ट. तो लाइन नंबर 25, 26, 27, 28 पे क्या है? ऑब्जेक्ट बनाए है ना? ऑब्जेक्ट बनाए या इंस्टेंस बनाए, जो भी आपको समझ में आए. है ना? आपकी टेक्निकल वोकैबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए. वोकैबुलरी मींस द नंबर ऑफ वर्ड्स यू हैव एट योर कमांड, कि आप एक चीज को कितने अलग अलग वर्ड से डिफाइन कर सकते हो. तो उसको ऑब्जेक्ट बोलो या इंस्टेंस बोलो, इज मोर और लेस द सेम. सो ये एक बार ऑब्जेक्ट बन गए. तो अभी ऑब्जेक्ट से मुझे फंक्शन कॉल करना है, डिस्प्ले स्टूडेंट. तो कैसे कॉल करूंगा मैं? तो ऑब्जेक्ट का नेम, डॉट ऑपरेटर और फंक्शन का नाम. ठीक है, ओके. अभी लाइन नंबर 30 से लाइन नंबर 30 पर हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया है? डिस्प्ले स्टूडेंट फंक्शन. कौन से ऑब्जेक्ट से? S1. ओके. तो वो क्लास के डिस्प्ले स्टूडेंट में जाएगा, और जहां पर वो रोल नंबर और नेम की बात कर रहा है, किसके रोल नंबर और किसके नेम की बात चल रही है? S1 वाले स्टूडेंट की. परफेक्ट. ये बात याद रखना. लाइब्रेरी वाला एग्जांपल जो था ना, इसको याद रखना. बहुत ही क्रिटिकल एग्जांपल है वो, और बहुत ही क्रिटिकल उसका है. देखो इधर, तो वो किसके रोल नंबर और नेम की बात कर रहा है? S1 के. तो आउटपुट क्या आएगा? 101 एनालिस. वेरी गुड. ओके. अब इस एग्जांपल को थोड़ा और एनहांस करता हूं मैं. इस एग्जांपल को थोड़ा और, ओके, इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं. वेरी गुड. रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं.
तो ये समझ में आ रहा है ना? ये चलो एक नया बना लेते हैं. ओके ओके ओके. So there is this girl, one individual person. Okay, one ये एक इंडिविजुअल है. ठीक है. So now she is at her father's place. Where is she? At her Father. okay. So father has named her. तो let's say फादर ने उसका नाम रखा है और उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट पे जो उस लड़की का नाम है वो है सिमरन. क्या है? क्या नाम रखा है फादर ने? Simran. ओके. तो ओके, तो ये घर है फादर का. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. वन द एग्जाम्पल इज अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा. ये फादर का घर है. ठीक है. तो फादर के घर के जो लोग हैं, तो फादर के घर के लोग कौन कौन होंगे? कौन कौन होंगे? Mother. मदर होंगे, ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगे. वो सब उसको किस नाम से बुलाएंगे? Simran. सिमरन. सो मदर विल ऑल्सो कॉल हर सिमरन, ब्रदर विल ऑल्सो कॉल हर सिमरन, और सिस्टर विल ऑल्सो कॉल हर सिमरन. Okay. Now this girl, she gets married. So post marriage, where will she go? In-laws place. I would rather say husband's house. फादर और हस्बैंड दो एंटिटी रख लेते हैं. तो अभी नाउ शी गॉट मैरिड एंड नाउ शी हैज गॉन टू हर हस्बैंड्स हाउस. ठीक है, ये उसके शोहर का घर है. और हस्बैंड ने उसको एक पेट नेम दे दिया, कुछ भी पेट नेम दे दिया उसको. सिमी दे दिया. क्या नाम दे दिया? ओके. तो अभी हस्बैंड के घर के जो लोग हैं, जो कौन है? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और जो भी सिस्टर इन लॉ, वो किस नाम से पुकारेंगे उसको? ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Simran. सिमरन? नॉनसेंस. कौन है ये? फादर के घर के लोग, उसके फादर, ये जो एंटिटी है, जो गर्ल है, उसके फादर के घर पे नाम क्या है उसका? Simran. तो फादर के घर के जितने मेंबर्स है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, वो उसको किस नाम से एड्रेस करेंगे, किस नाम से बुलाएंगे? Simran. है ना? And now she gets married, she moves to a husband's house. Husband gives her name as? Simi. Okay, तो mother-in-law, father-in-law, sister-in-law will call her by what name? Simi. Okay, अभी मेरा क्वेश्चन ये है, सिमरन और सिमी दो लोग हैं क्या एक लोग है? Are they two individuals or one single individual? One single individual. One single individual. वो one single individual अगर अपने फादर के घर पे आती है, तो now you got to understand this. So this very individual, if she comes to a father's house, she is addressed by this name. If she goes to a husband's house, she is addressed by this name. समझ में आया लॉजिक ये? वेरी गुड. अब इस लॉजिक को प्रैक्टिकल करते हैं. ठीक है, ये कौन सा मेथड है? Main method. मेन मेथड है. ठीक है,
क्लास के अंदर का है कि बाहर का है? बाहर का। हाँ, मैं क्लास से मुराद, क्लास से आई मीन स्टूडेंट क्लास। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर का है कि बाहर का है? बाहर का। बाहर का है। तो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम क्या दिया? S1। S1 किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का है। स्टूडेंट टाइप का है ना? है ना? ओके, चलो एक और थोड़ा इसमें एग्जांपल में थोड़ा और स्पाइस डाल देते। यू नो व्हाई ही नेम्स हर सिमरन, व्हाई ही नेम्स हर सिमी? बिकॉज उसकी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम सिमी था। जो हस्बैंड है उसकी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम क्या है? हाउ डू स्पेल फेवरेट? ऐसा जो फेवर हो गया, सही है। चलो ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस। तो उसकी जो मनपसंद एक्ट्रेस का नाम था उसका नाम क्या था? सिमी। तो उसने अपनी वाइफ का नाम भी क्या रख दिया, पेट नेम? सिमी। बिकॉज उसकी जो सिमी एक्ट्रेस थी ना, सिमी एक्ट्रेस, उसके बाल ब्लैक थे। क्या थे बाल? ब्लैक। तो और सिमी के बाल भी ब्लैक है, सिमी के बाल भी। उसके एक्ट्रेस जो थी उसके आईज ब्लू थे। आईज क्या थे? और सिमी के आईज भी ब्लू है। तो उस सिमी में और उस एक्ट्रेस में बहुत रिजेम्बलेंस है, बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है दोनों में। इसके लिए उसने उस एक्ट्रेस पे उसका पेट नेम रख दिया। ठीक है? Why? Okay. My question is, why didn't he give her a pet name Akash? Or why didn't he give her a pet name Ashok? उसने अशोक पेट नेम क्यों नहीं दिया उसको? या राजेश? हाँ, करेक्ट। तो उसने अपने बेस्ट एक्टर का नाम क्यों नहीं दिया उसको? तो उसका बेस्ट एक्टर है राजेश खन्ना। तो why didn't he give her that pet name of the best actor? Why he only gave her the best actress? Not suitable for a woman. Yeah, very good. तो टाइप देख के देंगे ना हम। लड़की को लड़की का पेट नेम देंगे, लड़के को लड़के का पेट नेम देंगे, है ना? तो हाँ, तो टाइप मैच होना चाहिए, ये बात रखो। क्या मैच होना चाहिए? टाइप। ओके। अभी ये जो S1 डिक्लेयर किया है, ये कौन से मेथड में डिक्लेयर किया है उसको? कौन से फंक्शन में है? अच्छा, मेन मेथड में ना। तो मेन मेथड में उसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? S1। वेरी गुड। ओके, अभी देखो मैं एक फंक्शन लिखता हूं क्लास के अंदर टेस्ट नाम से। किस नाम से फंक्शन लिखता हूं? तो पब्लिक वॉइड टेस्ट। ठीक है? जो अभी मुझे टेस्ट कॉल करना है ऑब्जेक्ट S1 से। क्या कॉल करना है? टेस्ट मेथड कॉल करना है ऑब्जेक्ट S1 से। कैसे कॉल करूं? So S1.test ब्यूटीफुल। method. S1.test परफेक्ट है ना? अब इस टेस्ट के अंदर जहां जहां पर मैं रोल नंबर और नेम की बात कर रहा हूं, वो किसके रोल नंबर और नेम की बात चल रही है? S1 की। समझ में आ रहा है ये? हाँ? ओके। Yes sir. अभी ये जो टेस्ट फंक्शन है इसको मैं आर्ग्यूमेंट पास करता हूं S2। आर्ग्यूमेंट क्या पास करता हूं? S2 किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का है। किस टाइप का है? स्टूडेंट। ओके, तो अभी हम ये लड़की का जो है ना एग्जांपल, इसको प्रैक्टिकल पे डालते हैं। तो अभी इस लड़की का ये जो है ये हमारा S2 है। क्या है ये? लड़की कौन है? ये लड़की हमारा
कौन सा ऑब्जेक्ट है? S2. S2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। S2. अब S2 ऑब्जेक्ट के क्या थे, रोल नंबर और नेम क्या था, कौन बताएगा मुझे? 102 and Ben. है ना, ये था ना? Yes. वेरी गुड, ओके। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसका रोल नंबर था 102 और जिसका नेम था बेन, ठीक है। अब देखो लॉजिक, देखो इसका क्या है। ये ऑब्जेक्ट जब मेन ने रेफर किया उसको, किसके घर में था जब ये किसके घर में था? मेथड, घर बोले तो मेथड, घर बोले तो घर से समझो कि मेथड का नाम, घर से समझो किसका नाम? मेथड। तो जब ये मेन मेथड में था, क्या कौन से मेथड में? हेलो, तो इस ऑब्जेक्ट को किस नाम से बुलाया जा रहा था? S2. S2 नाम से, ठीक है। बट जैसे ही ये ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पास हुआ यहां पर, ये एज अ ऑब्जेक्ट अभी हमने क्या पास किया? ओके ओके, लेट्स डू इट सिंपल। मैंने एक इंटीजर n लिया, उसका वैल्यू 100 है और मैंने n पास कर दिया। क्या पास कर दिया? N. तो जब टेस्ट की बॉडी लिखेंगे तो टेस्ट आर्ग्यूमेंट किस टाइप का वेरिएबल ले रहा है? उसको मैं भले x में डाल दूंगा। क्यों डाल दूंगा मैं? एक मिनट गाइस, होल्ड ऑन। सो ये जो टेस्ट मेथड है, टेस्ट मेथड, उसको आर्ग्यूमेंट क्या पास किया? n किस टाइप का है? इंटीजर टाइप. वो n किस में आ गया? Z में. z किस टाइप का है? इंटीजर. तो अभी वैल्यू एक ही है, वैल्यू जो है वो एक ही है, 100। वैल्यू क्या है? 100. वैल्यू एक ही है, 100। जब वो मेन में है तो किस वेरिएबल से रेफर हो रही है? मेन में वो किस वेरिएबल से, कौन से वेरिएबल से? थ्रू n। और वही जब टेस्ट में जाती है, किस में जाती है? टेस्ट मेथड में। किस में? टेस्ट मेथड. तो टेस्ट मेथड में उसको किस नाम से रेफर किया जा रहा है? Z. z नाम से। ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। और n भी किस टाइप का है? इंटीजर. तो z भी किस टाइप का होना चाहिए? इंटीजर. तो अगर जो जेंडर है वो फीमेल है तो पेट नेम भी किसके नाम पे देना चाहिए अपन ने? फीमेल के नाम पे। समझ में आया लॉजिक ये? ओके, यू कैन गिव द सेम ऑल्सो, यू कैन गिव द सेम वेरिएबल नेम ऑल्सो इफ यू वांट टू। आप ये भी कर सकते हो, सिर्फ टाइप सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइप सेम होना चाहिए। तो ये तो सब लोग करते ही है, ये तो सब लोग करते ही है कि जो मदर के नाम पे, जो मदर के फादर के नाम जो नाम रखा है वही नाम से बुलाते हैं। ये तो 90% लोग तो यही करते हैं। बट ऐसा भी होता है, होता कि नहीं होता? तो वो लॉजिक कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो ये समझ में आ गया अभी तक? तो टेस्ट फंक्शन कॉलिंग, यस करेक्ट। तो आई एम सेइंग यू कैन पास ऑब्जेक्ट आल्सो एज आर्गुमेंट। ये n क्या है? आर्गुमेंट है। क्या ये n? ये हमने आर्गुमेंट पास किया है। क्या पास किया है? ओके, यहां पर फंक्शन कॉल हुआ है, आर्गुमेंट पास हुआ है क्या? नहीं. तो ये आर्गुमेंट नॉट पास्ड। तो हमने कितने आर्गुमेंट पास किए फंक्शन को? एक. किस टाइप का पास किया है? इंटीजर. तो फंक्शन की जब बॉडी लिखेंगे, बॉडी, तो कितने आर्गुमेंट लेंगे उसके अंदर? एक. किस टाइप का?
इंटीजर टाइप का। वेरिएबल का नाम कैन चेंज, वेरिएबल का नाम कैन बी ए, कैन बी बी, कैन बी सी, कैन बी डी, कैन बी एप्पल, कैन बी शाहरुख खान, वो कुछ भी हो सकता है, उसका कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ टाइप मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइप मैच। टाइप एंड द क्वांटिटी, टाइप एंड द, जैसे अभी मैं लेता हूं फ्लोट m इक्वल्स टू 10.9 और मैं पास करता हूं n कॉमा m, क्या पास करता हूं? n कॉमा m। अभी मैं कितने आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं? 2। कि ऑर्डर क्या है? तो सबसे पहले चेक करने का क्वांटिटी, सबसे पहले चेक करने का क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है? 2। फिर चेक करने का ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? फ्लोट इंट का इंट फ्लोट, इंट फ्लोट। हाँ तो ऑर्डर चेक करने का उसका ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है? इंट फ्लोट। तो जब भी फंक्शन लिखेंगे ये दो चीज मैच होना चाहिए कि ये फंक्शन भी दो आर्ग्यूमेंट लेगा और वही ऑर्डर में लेगा। वेरिएबल नेम शुड बी सेम, क्या वेरिएबल नेम विल बी सेम? नॉट नेसेसरी, नॉट कंपल्सरी, यू कैन गिव इट एज z and k ऑल्सो। समझ में आया? Yes. पर यहां पर फिर हम उसको z से यूज करेंगे। तो इफ आई वांट टू डिस्प्ले 100, if I want to display 100, what will I display over here? Z और N? Z, क्योंकि N किसके लिए था? वो मेन में। तो वो ये जो इंटीजर N है ये मेन का लोकल वेरिएबल है। क्या है? क्योंकि किस में डिफाइंड है? वो मेन मेथड में ना। Yes. तो उसकी लाइफ कहां तक होगी? मेन में। तो वो n मेन के लिए है और वही n यहां के लिए क्या है? टेस्ट के लिए क्या है? Z है। तो if I want to display the value of m which is 10.9 in the test method, what will I display? K। समझा? ये लॉजिक समझा? Yes. तो जैसे हम इंटीजर फ्लोट एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं ना, अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, हम उसी तरह सेम टू सेम तरह ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। क्या पास कर सकते हैं? Object. तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट। क्या हो गया? क्या पास कर सकते हैं? ओके। तो अभी जब हम टेस्ट की बॉडी लिखेंगे तो टेस्ट की बॉडी आर्ग्यूमेंट में क्या लेगी अभी? तो क्वेश्चन मेरा ये है $1 मिलियन का कि अभी यहां पर क्या आएगा? स्टूडेंट S2। यस, क्योंकि S2 किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का। तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट में भी क्या जाएगा? स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट। S2 होना जरूरी नहीं है, S2 होना जरूरी नहीं है, SA भी हो सकता है, SB भी हो सकता है, SZ भी हो सकता है। समझ में आया? तो अभी ये मेन के लिए क्या हो गया? मेन के लिए ये ऑब्जेक्ट जो था ना, हमारा ऑब्जेक्ट, मैंने उसको डिलीट कर दिया था, जो मेरा ऑब्जेक्ट था 102 और बेन है ना, तो मेन के लिए वो कौन है? S2, रोल नंबर 102 और नेम बेन। तो मेन के लिए क्या है? वो मेन के लिए क्या नाम से बुलाएंगे उसको? S2। और वही जब चला जाता है टेस्ट मेथड में, कौन से मेथड में? तो क्या नाम बन जाता है उसका? कुछ भी दे सकते हैं। तो अब मैंने अभी क्या दिया है? मैंने अभी क्या दिया है? SZ। ठीक है, तो अभी समझो। तो तो इसका नाम यहां पर क्या बन गया अभी? तो ये टेस्ट मेथड के लिए क्या बन गया? SZ। टेस्ट मेथड के लिए क्या बन गया? वो SZ बन गया। समझा? तो अभी अगर मुझे यहां पर डिस्प्ले करना है, अगर मेन में मुझे डिस्प्ले करना है S1 का रोल नंबर से, क्या डिस्प्ले करना है S1 का रोल नंबर, तो मैं क्या करूंगा? सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, सिर्फ एक क्या करूंगा मैं? S1 का रोल नंबर। समझा?
क्योंकि मेन के लिए वो कौन है, S1 है। पर यहां पर जो है ना एक टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा, वो टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा ये वाला टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा। ओके, यहाँ पर ये जो है ना पुलिस वेरिफिकेशन वाला, ये आपका मेन मेथड है। कौन है, मेन मेथड। क्यों मेन क्यों बोला उसको मैंने? और ये क्लास जो है आपकी स्टूडेंट क्लास है। क्लास कौन सी है आपकी? और ये तो ये मेन को मैंने बाहर का क्यों बोला, बाहर का मेन को? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसी से हम जाके डायरेक्टली नहीं क्लास नहीं को कॉल कर सकते हैं नहीं मेथड। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेन मेथड को मैंने बाहर वाला क्यों बोला है, अंदर वाला क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो क्लास में नहीं होगा। क्लास में नहीं होगा कि नहीं है? बी अ बिट कॉन्फिडेंट। क्लास नहीं कहाँ है। खत्म हो गई? स्टूडेंट क्लास कहाँ खत्म हो गई? लाइन 27 पे कहाँ खत्म हो गई? सर क्योंकि वो क्लास को बिलोंग नहीं करता। यस, क्योंकि क्लास स्टूडेंट खत्म होती है लाइन 27 पे, और मेन किधर है? क्लास के बाहर है ना, दूसरी क्लास में है ना मेन। तो दूसरी क्लास में। तो अंदर का हुआ कि बाहर का हुआ? बाहर का। बाहर का हुआ। तो और ये रोल नंबर क्या है, पब्लिक है प्राइवेट है? प्राइवेट। प्राइवेट है ना। तो ये क्या कर रहा है, बाहर से होके डायरेक्टली किसको एक्सेस कर रहा है? रोल नंबर को। तो वो उसको अलाउड नहीं है। देखो ऑब्जेक्ट तो यूज करना ही है आपने ऑब्जेक्ट बनाया मतलब आप कुछ भी एक्सेस करेंगे ऐसा नहीं है। वन फाइन डे you are in class and you go to the principal's office and you tell the principal, ma'am this semester's exam, अभी तो चलो ये जोक हो गया, अभी तो ये 1 साल 2 साल पहले एग्जाम्पल फिट बैठा था, अभी एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता। तो लेट्स चेंज द एग्जाम्पल। तो यू आर इन क्लास एंड यू आर जंपिंग ऑन द बेंचेस, डांस कर रहे बेंच के ऊपर और पंखे को लटक रहे, बेल्ट डाला पंखे के अंदर और झूल रहे पंखे के ऊपर ऊपर सीलिंग फैन को। तो प्रिंसिपल passes by, प्रिंसिपल sees you, he says come here, what are you doing? तो you tell ma'am I have paid the fees, I have paid the fees। तो क्या बोलेगी वो प्रिंसिपल? वो आपको लेके जाएगी दूसरे क्लास में और बोलेगी देखो ये 100 बच्चे बैठे इधर, इसमें कोई है जिसने फीस पे नहीं किया है? सबने फीस पे किया है पर सब सलीके से बैठे हुए हैं। तो फीस पे किया मतलब आप कुछ भी करोगे, बेंच पे डांस करोगे, पंखों से झूलोगे और बल्ब फोड़ोगे और लाइट फोड़ोगे क्लास के, तो फीस तो पे करना ही है। आपको यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ना है तो फीस तो सबको पे करना है, बट फीस पे करने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे आपको। तो मुझे क्लास को एक्सेस करना है, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना ही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बगैर ऑब्जेक्ट के हम क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। बट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या एक्सेस डायरेक्टली हो सकता है, क्या डायरेक्टली नहीं हो सकता है, वो आपको पब्लिक प्राइवेट बोलेगा। तो एक्सेप्ट स्टूडेंट क्या है, डिस्प्ले स्टूडेंट क्या है? डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल डिस्प्ले करेगा। नहीं तो पब्लिक है प्राइवेट है? पब्लिक है। तो मैं डायरेक्टली S1 से उसको एक्सेस कर सकता, S1 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट। समझ में आया? बट रोल नंबर क्या है? प्राइवेट। तो मैं डायरेक्टली S1 डॉट रोल नंबर नहीं लिख सकता। अगर मुझे रोल नंबर डिस्प्ले करना है मुझे डिस्प्ले स्टूडेंट को बोलना पड़ेगा। नहीं समझा? समझ गया। तो यहां पर ये क्या कर रहा है? ओके, अभी इसका इलाज इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि मैंने पब्लिक कर दिया उसको, चलो अभी नो झगड़ा। अभी कर सकते हैं सर एक्सेस, है ना? समझो इसको, बहुत डीप है ये बात, आज के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी कर सकता है क्या ये? हाँ। तो अगर मुझे अभी मैं कौन से मेथड में हूं मैं? मेन। तो मेन क्या यूज करेगा? S1 डॉट रोल नंबर है ना? ओके, अगर मुझे करना है S2 का तो S2 डॉट रोल नंबर। ओके, वही मैंने फिर टेस्ट कॉल किया, राइट? टेस्ट। अब टेस्ट को आर्ग्यूमेंट क्या पास किया?
S2 S2 फिर कौन से ऑब्जेक्ट में आ गया? SZ अब मुझे यहां पर डिस्प्ले करना है रोल नंबर, तो क्या बोलूंगा मैं? S2 SZ तो ये किसका डिस्प्ले करेगा? मुझे किसका डिस्प्ले करेगा रोल नंबर? 102 S2 का, S2 क्योंकि ये मेन के लिए S1 है और टेस्ट के लिए SZ है, ये तो एक ही। अरे समझा क्या नहीं समझा? Yes sir क्रिस्टल क्लियर और एनी कंफ्यूजन? Sir, how will we call from S1? S1 what? Yes, Aman, what is your question? Tell me. Hmm? If it is not public, sir, if the roll number is not public, Yes. how will we call from S1? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसके लिए ना अपने पास होते हैं गेटर सेटर मेथड्स। क्या होते हैं? तो हम एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन जो कि हमको करेगा इंटीजर रिटर्न। उसका नाम देंगे गेट रोल नंबर। क्या देंगे नाम उसका? और हमको, और वो क्या रिटर्न करेगा हमको? रोल नंबर। और फंक्शन तो पब्लिक रहते हैं ना, फंक्शन क्या रहते हैं? तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? गेट रोल नंबर इज रिटर्निंग मी एन इंटीजर, रिटर्निंग मी एन इंटीजर। विच इंटीजर? रोल नंबर। तो व्हाट आई विल डू इज सिंपल, मैं S1 से क्या कॉल करूंगा? क्या कॉल करूंगा? S1 डॉट गेट रोल नंबर, और उसको डिस्प्ले कर दूंगा, उसको डिस्प्ले कर दूंगा मैं। तो क्या करेगा? S1 से कॉल क्या किया हमने? गेट रोल नंबर। गेट रोल नंबर कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल किया? S1 S1। तो जब वो रिटर्न कर रहा है रोल नंबर, किसका रिटर्न करेगा? S1 का। तो क्या रिटर्न करेगा? 101। क्या रिटर्न करेगा? 101 वो हम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे, तो इसका आउटपुट आएगा 101। तो हम डायरेक्टली प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? उसके लिए हम फंक्शंस लिखते हैं जो उसको रीड और राइट करके देते हैं हमको। क्लियर? सेशन इज कमिंग टू एन एंड टुडे, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट, गो थ्रू द वीडियो वंस